Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our new topic, that is range. Okay, in the previous videos we have seen about the arithmetic mean. What is arithmetic mean? Formula क्या था arithmetic mean का? That is the sum of all observation upon the total number of observation. Okay, so our next topic is about the range. So what is range? A range is a difference between the largest and the smallest observation. आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको क्या देखना है? फर्स्ट वन इज लार्ज ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखना है. ओके, देन आफ्टर क्या करना है? हमें उसका डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. देन आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा. उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? उस डेटा की रेंज बोलते हैं. ओके, so a range is a difference between the largest and smallest observation. Okay, so आपका ये फॉर्मूला बन गया. What is range? Range का क्या फॉर्मूला बन गया आपका? That is the largest observation minus smallest observation. जितनी largest observation ली है वो and minus smallest observation. Okay, so इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे आपको गिवन है एजेस ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट के आपको एज गिवन है. जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का है 13, नेक्स्ट वन इज आल्सो 13, देन 14, 14, 14, देन 15. टू स्टूडेंट्स आर ऑफ 15 एज एंड 16, 16 एंड 16. देन यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा. तो इसका आपको क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है. अब रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन देखो एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखो, उसका क्या फाइंड करना है? हमें डिफरेंस फाइंड करना है. सो गिवन जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका 16, एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो वो क्या है 13. सो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3. सो गिवन ऑब्जर्वेशन की, गिवन डेटा की आपकी रेंज क्या हो गई? 3. Okay, now our next topic is about mode. We have seen about range. That is, what is range? That is the difference between the largest and the smallest observation. Now what is mode? Mode tells us the number of observation which occurs more frequently. मोड हमें क्या बताता है कि कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. ओके, सो मोड टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है. जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल ही लेते हैं, दैट इज हमें गिवन था एजेस ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, पहले हमने इसका रेंज फाइंड किया था, अभी इसी ऑब्जर्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे? मोड फाइंड करेंगे. ओके, सो हमें एजेस ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे 13, 14, 15 एंड 16. अब 13 जो गिवन है वो हमें कितने टाइम्स गिवन है? 2 टाइम्स गिवन है. 14 को भी अभी हम 2 टाइम्स ले लेते हैं. 14 भी सपोज हमें कितने टाइम्स गिवन है? 2 टाइम्स गिवन है. 15 भी हमें कितने टाइम्स गिवन है? 2 टाइम्स गिवन है. बट 16 हमें कितने टाइम्स गिवन है? 3 टाइम्स गिवन है. सो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से मोड क्या होना चाहिए? जो सबसे ज्यादा बार, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मोर फ्रीक्वेंट हो, जो ज्यादा बार आ रहा हो. तो ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है हमारा? 16. सो गिवन ऑब्जर्वेशन का मोड क्या हो जाएगा? 16. क्लियर? ये गिवन ऑब्जर्वेशन का आपका मोड क्या रहेगा? 16, क्योंकि 16 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा? 16. अब अगर दो नंबर्स सेम फ्रीक्वेंसी के हो तो क्या करें? जैसे यहाँ पे 14 हमने एक बार और ले लिया, तो यहाँ पे तो 14 भी कितने टाइम्स हो गया है? अभी 2 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स हो गया. एंड 16 भी कितने टाइम्स प्रेजेंट है? 3 टाइम्स प्रेजेंट है. तो इस केस में आपका मोड क्या होगा?
सो दोनों ही नंबर आपके क्या होंगे, मोड होंगे। सो ऐसे केस में आपका मोड क्या हो जाएगा, 14 एज वेल एज 16, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंट ज्यादा टाइम और दोनों ही नंबर सेम फ्रीक्वेंसी पे है। दैट इज ये भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड ये भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो इस केस में जो आपके मोड रहेंगे वो दोनों रहेंगे 14 एंड 16। अदरवाइज तो जो आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो नंबर ही आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा। ओके, सो डेफिनेशन क्या है हमारी, which tells us the number of observation which occurs more frequently. Okay, now our next topic is about median. Okay, so हमने रेंज देख लिया, मोड देख लिया, then our third topic is about median. So the middle value of the given number of observation, कैसी वैल्यू, आपकी middle value from the observation which divides it into exactly two parts is called median. So आपको ऐसी मिडल वैल्यू चाहिए जो आपके गिवन ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे, उसे आप क्या बोलते हो, मीडियन बोलते। ओके, सो फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हमें कैसी वैल्यू चाहिए, कैसी मिडल वैल्यू चाहिए जो आपके गिवन ऑब्जर्वेशन को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सो फर्स्ट जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा आपको, उसको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। अभी ये रैंडम ऑर्डर में है, ओके, जैसे 1 आ गया, 6 आ गया, 3, 7। सो सबसे पहले आप इसको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका आ गया स्मॉलेस्ट, दैट इज 1, देन 3, देन 6, देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9। ये आपने किसमें सेट कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर यहाँ पे कितने नंबर्स हैं आपके टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स है, मतलब वो क्या है, आपका ऑड है। सो ऑड हो तो हमारे पास डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला है कि अगर n ऑड है तो आपका n प्लस 1/2 जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। जैसे यहाँ पे 7 आपके टोटल नंबर्स गिवन है, तो 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1 मीन्स 8/2, मीन्स आपका कौन सा ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा, गिवन ऑब्जर्वेशन का मीडियन होगा। दैट इज अवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ नंबर जो है वो देखेंगे आप कि इसमें इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। यहाँ पे भी 3 नंबर्स है एंड यहाँ पे भी 3 नंबर्स। सो आपका जो मिडल नंबर है वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा, मीन्स आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स 6 इज द मीडियन। 6 क्या मिलेगा आपको, मीडियन मिलेगा। ये तो बात हुई जब आपको गिवन नंबर्स क्या हो, ऑड गिवन हो। अब अगर इवन गिवन हो तो क्या करना है हमें, सपोज यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लेता हूं से 10। तो अभी कितने नंबर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सो n/2, n मीन्स टोटल कितने नंबर्स हैं आपके, 8/2, देन 8/2 प्लस 1 मीन्स 8/2 प्लस 1 मीन्स 8/2 is 4, it means फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ये कौन सी ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और ये हो गई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। उन दोनों का आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी थी, इसमें 6 एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी थी, 7। इसका आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ये कब करना है, जब नंबर्स जो गिवन हो वो इवन में गिवन हो, तब आपको क्या करना है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, उन दोनों को प्लस करके आपको डिवाइड बाय 2 करना है। सो 6 प्लस 7 इज 13 डिवाइड बाय 2। 6 प्लस 7 इज 13 डिवाइड बाय, सो टोटल आपको क्या मिलेगा, 6.5। तो 6.5 आपको गिवन ऑब्जर्वेशन का क्या मिलेगा, मीडियन। सो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जर्वेशन आपकी ऑड हो तो आपको मिडिल टर्म इजीली फाइंड हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन हमें देखना। लेकिन अगर n इवन हो
सो हमें n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन जो हमें मिलेगा वो उसका क्या होगा, मीडियन होगा। ओके